हाय एवरीवन। आज हम देखेंगे वर्किंग ऑफ ट्रांजिस्टर के बारे में। ट्रांजिस्टर कैसे काम करता है। तो ट्रांजिस्टर दो तरह के होता है। एक होता है एनपीएन ट्रांजिस्टर और दूसरा होता है पीएनपी ट्रांजिस्टर। तो पहला ट्रांजिस्टर एनपीएन ट्रांजिस्टर के बारे में हम देखते हैं। यहाँ पर आपको फिगर दिखाई दे रहा है। एनपीएन ट्रांजिस्टर में ये जो एन है वो एमीटर की तरफ रहता है और एक जो एन है वह कलेक्टर की तरफ रहता है और पी जो है वो बेस की तरफ रहता है। ठीक है। एनपीएन में एक जो एन है वह एमिटर की तरफ रहेगा और दूसरा जो एन है वह कलेक्टर की तरफ रहता है और एक पी जो रहता है वह बेस की तरफ रहता है। ठीक है। तो देखिए इसका वर्किंग क्या क्या है। तो देखिए एमीटर और बेस का जो जंक्शन है, एमीटर और बेस का जंक्शन ये आपको दिखाई दे रहा है ना, ये वाला एमीटर बेस का जो जंक्शन है वहां पर फॉरवर्ड बायस होता है इलेक्ट्रॉन का, वहां पर फॉरवर्ड बायस होता है। और कलेक्टर और बेस का जो जंक्शन है यहाँ पर रिवर्स बायस होता है। याद रखिएगा एनपीएन ट्रांजिस्टर में एमीटर और बेस का जंक्शन के पास फॉरवर्ड बायस होता है और कलेक्टर कलेक्टर और बेस ये हो गया कलेक्टर बेस जंक्शन, कलेक्टर बेस जंक्शन के पास रिवर्स बायस होता है। ठीक है। तो देखिए पहला केस क्या है, पहला केस है फॉरवर्ड बायस वाला केस। जब इलेक्ट्रॉन एमीटर से बेस की ओर जाता है, क्या हो रहा है, फॉरवर्ड बायस हो रहा है ना, एमीटर से बेस की ओर जा रहा है। तो उस केस में क्या होता है, उस केस में आई करंट जनरेट होता है। आई करंट को हम क्या कहते हैं, एमीटर करंट कहते हैं। एमीटर करंट जनरेट होता है कहाँ पर, एन टाइप एमीटर के पास। एन टाइप एमीटर से जब बेस की ओर जा रहा है तो क्या इलेक्ट्रॉन जा रहा है, तो आई करंट जनरेट होता है। ठीक है। एक पहला केस ये हो गया हमारा। दूसरा केस क्या है, जब जब इलेक्ट्रॉन यहां से ऐसे जा रहा है, इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो कुछ इलेक्ट्रॉन जो होता है वह इधर चला जाता है, इधर बेस की ओर चला जाता है, बेस की ओर, बेस की ओर चला जाएगा, बेस की ओर। तो कुछ इलेक्ट्रॉन, कितना इलेक्ट्रॉन, 5% इलेक्ट्रॉन जो होता है, 5% इलेक्ट्रॉन जो होता है वह बेस की ओर जाता है। और बेस बेस में क्या है, यहाँ पर पी टाइप है, तो पी टाइप है तो यहाँ पर होल होगा ज्यादा, तो होल होगा। एन मतलब, एन टाइप मतलब ज्यादा इलेक्ट्रॉन होगा, पी टाइप मतलब ज्यादा, ज्यादा क्या, ज्यादा होल होगा। तो एन टाइप से पी टाइप की ओर जा रहा है तो इलेक्ट्रॉन जो है 5% जो इलेक्ट्रॉन होता है वह होल से जाके कंबाइन करने लगता है। बेस में जैसे जाता है ना तो वह होल से कंबाइन करता है, तो होल से कंबाइन करता है तो उसकी वजह से आईबी करंट जनरेट होता है, मतलब बेस करंट जनरेट होता है। कहाँ पर, बेस के पास, बेस के पास आईबी करंट आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा, ये वाला, ये सब क्या है, ये सब बेस करंट जनरेट हुआ। क्यों, क्योंकि एमीटर करंट, एमीटर से इलेक्ट्रॉन जा रहा है, 100% गया, उसमें से 5% जो इलेक्ट्रॉन है वो बेस में जाता है, बेस में जाएगा तो वह होल से कंबाइन करेगा, होल से कंबाइन करेगा तो उसकी वजह से आईबी करंट जनरेट होता है। ठीक है। और 5% तो हो गया, 95% जो होता है, बाकी जो बच गया 95% उसका क्या होता है, बाकी जो 95% है वह जो है कलेक्टर की ओर चला जाएगा, कलेक्टर की ओर, इस तरफ चला जाएगा, इस तरफ कलेक्टर की ओर। ठीक है। 5% हमारा आ गया बेस की तरफ और 95% हमारा चला गया कलेक्टर की तरफ। तो कलेक्टर की तरफ गया तो उसकी वजह से भी आईसी करंट जनरेट होता है। मतलब करंट क्यों जनरेट होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का ट्रेवल हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो रहा है, तो इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट से ही ना करंट जनरेट होता है। तो 95% जो इलेक्ट्रॉन है कलेक्टर की ओर चला गया तो उसके वजह से आईसी करंट जनरेट हुआ। ठीक है। तो इससे क्या निष्कर्ष निकलता है, इससे हमें यह निष्कर्ष निकलता है कि हम एमीटर मान लीजिए यहाँ है और बेस हमारा इधर है और इधर कलेक्टर है,
यहाँ से अगर हम करंट भेज रहे हैं, सॉरी इलेक्ट्रॉन भेज रहे हैं, तो कुछ इलेक्ट्रॉन मेरा इधर चला गया और कुछ इलेक्ट्रॉन इधर चला गया। 5% यहाँ गया, 5%, 5% और 95% यहाँ गया कलेक्टर के पास। कलेक्टर के पास 95% गया। ठीक है, तो इस यहाँ पर आईबी करंट जनरेट हो रहा है, बेस की तरफ आईबी करंट जनरेट होगा, कलेक्टर की तरफ आईसी करंट जनरेट हो रहा। और यहाँ से जब इलेक्ट्रॉन जा रहा था तो कौन सा करंट जनरेट हो रहा था? आई करंट, क्योंकि एमीटर है तो एमीटर की तरफ आई करंट, कलेक्टर की तरफ आईसी करंट और बेस की तरफ आईबी करंट। तो बताइए इसके इसका यह निष्कर्ष निकलेगा ना, आई करंट इज इक्वल टू आई बी प्लस आई सी। क्योंकि देखिए यहां से मेरा यहां से मेरा करंट जाना स्टार्ट किया, जो था मेरा आई, और मान लीजिए यहाँ पर मेरा 100% जा रहा था, 100%, 100 एम्पियर जा रहा था करंट। तो 5 एम्पियर मतलब 5% जा रहा, नहीं 5% बेस की ओर जा रहा, तो 5% मतलब 5 एम्पियर ले लीजिए। तो 5 एम्पियर मेरा इधर चला गया बेस की तरफ, और 95% मेरा इधर चला गया कलेक्टर की तरफ। तो 95% और 5% दोनों को ऐड करेंगे तो 100% के बराबर होगा ना, हुआ कि नहीं होगा? तो वही बोल रहा था, इसका फॉर्मूला क्या निकलता है? इसका यह निकलता है कि आई करंट इज इक्वल टू आई बी करंट प्लस आई सी करंट, मतलब एमीटर करंट इज इक्वल टू बेस करंट प्लस कलेक्टर करंट। यह होता है एनपीएन ट्रांजिस्टर का वर्किंग। ठीक है, क्लियर है? तो शॉर्ट में समझते हैं फिर से। एमीटर एनपीएन ट्रांजिस्टर में एनपीएन ट्रांजिस्टर में क्या होता है? एमीटर और बेस का जो जंक्शन होता है ये वाला, उसमें फॉरवर्ड बायस होता है, और कलेक्टर और बेस का जो जंक्शन होता है ये वाला, उसमें रिवर्स बायस होता है। यह हो गया केस। अब जब जब भी इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा एमीटर से इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा तो आई करंट जनरेट होता है। अगर 5% जो इलेक्ट्रॉन होता है बेस की ओर जाता है, तो बेस की ओर जाएगा तो बेस में क्या है? होल है, होल की मात्रा ज्यादा है। क्योंकि यहाँ पर पी है तो यहाँ पर होल ज्यादा है। तो 5% जो इलेक्ट्रॉन है होल से जाके कंबाइन कर गए, होल से जाके कंबाइन कर रहा है, तो आईबी करंट जनरेट हो रहा है, आईबी करंट जनरेट हो रहा है। ठीक है, और 95% जो इलेक्ट्रॉन है वह कलेक्टर की ओर चला जा रहा है, कलेक्टर की ओर जा रहा है, तो वह उससे आईसी करंट जनरेट हो रहा है। तो इससे क्या निष्कर्ष निकलता है? इससे यह हमें कंक्लूजन निकलता है, आई करंट इज इक्वल टू आई बी प्लस आई सी। ठीक है, यह हो गया मेरा एनपीएन ट्रांजिस्टर का वर्किंग। ठीक है, अब हम देखते हैं इसके आगे पीएनपी ट्रांजिस्टर का। पीएनपी ट्रांजिस्टर का वर्किंग क्या होता है? तो पीएनपी ट्रांजिस्टर में इसका जस्ट देखिए, पीएनपी ट्रांजिस्टर में फॉरवर्ड बायस जो होता है, फॉरवर्ड बायस causes the hole in the p-type emitter to flow towards the base. This constitute I current. तो इसमें क्या हो रहा है? इसमें जो हो रहा है इधर से करंट जाएगा, इधर से। ठीक है, यहाँ से करंट जा रहा है और बेस की ओर जा रहा है, और कुछ करंट बेस में जाएगा और कुछ करंट कलेक्टर की ओर जा रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है? एक चीज याद रखिएगा कि ये जो बेस होता है वो लाइटली डोप्ड होता है। लाइटली डोप्ड होगा इसीलिए उसमें कम कम इलेक्ट्रॉन जाता है। उसको लाइटली डोप्ड इसलिए रखते हैं कि ज्यादा से ज्यादा जो इलेक्ट्रॉन है पास हो जाए कलेक्टर की ओर, कलेक्टर की ओर ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन पास हो जाए। ठीक है, लाइटली डोप्ड एवं थीन इसको इसलिए रखते हैं, देखिए यहाँ पर लाइटली डोप्ड एवं थीन है, क्यों रखते हैं? क्योंकि ज्यादा से ज्यादा जो इलेक्ट्रॉन है फ्लो हो जाए कलेक्टर की ओर। ठीक है, क्या करा? इन पीएनपी ट्रांजिस्टर द फॉरवर्ड बायस कॉजेज द होल इन द पी टाइप एमिटर टू फ्लो टुवर्ड्स द बेस। तो पीएनपी ट्रांजिस्टर में क्या होता है? पीएनपी ट्रांजिस्टर में होल का फ्लो होता है, क्योंकि पी इस तरफ मेरा पी है तो पी में होल ज्यादा होगा, और एन में इलेक्ट्रॉन होता है और पी में होल होता है। तो पीएनपी ट्रांजिस्टर में होल का फ्लो होता है, होल का फ्लो ज्यादा होता है। ठीक है, और एनपीएन ट्रांजिस्टर में इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है, याद रखिएगा। तो क्या कर रहा है? तो फॉरवर्ड बायस कॉजेज द होल इन द पी टाइप एमिटर टू फ्लो टुवर्ड्स द बेस। तो बेस की ओर जाएगा कितना परसेंट? 5%। इसमें भी 5% जाएगा।
और वह इलेक्ट्रॉन से कंबाइन करेगा। पिछले केस में क्या था, पिछले केस में होल से कंबाइन कर रहा था, लेकिन पीएनपी ट्रांजिस्टर में यहाँ पर मेरा क्या है, यहाँ पर मेरा इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि एन है, एन है तो यहाँ इलेक्ट्रॉन की मात्रा ज्यादा होगा, तो इलेक्ट्रॉन से कंबाइन करेगा। यहाँ से मेरा होल जा रहा है, होल जा रहा है, यहाँ से 5% जाएगा, 5% इधर जाएगा, और 95% मेरा इधर चला जाएगा, 95% इधर चला जाएगा। तो 5% जो होल इधर जा रहा है वह इलेक्ट्रॉन से कंबाइन कर रहा है, ठीक है, और 95% जो होल है इधर कलेक्टर की ओर चला जाएगा, ठीक है। तो इस केस में भी आप बताइए, इस केस में भी मेरा वही केस आएगा, आई इज इक्वल टू आई इज इक्वल टू आई बी, आई इज इक्वल टू आई बी प्लस आई सी। इस केस में भी हो रहा है ना, लेकिन इस केस में क्या हो रहा है, इसमें होल की वजह से हो रहा है, पिछले केस में इलेक्ट्रॉन की वजह से हो रहा था, ठीक है। समझ में आ गया, इसको फिर से समझते हैं अच्छे से। देखिए देखिए पीएनपी ट्रांजिस्टर में क्या होता है कि एमीटर की तरफ मेरा क्या पी है तो इसके पास होल ज्यादा होगा, होल ज्यादा होगा, और बेस के पास हमारा एन है, मतलब बेस के पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा, और कलेक्टर के पास पी है तो कलेक्टर के पास होल ज्यादा होगा। तो एमीटर से होल फ्लो हो रहा है, होल इधर से जा रहा है, इधर से इधर जा रहा है, और कुछ होल जो है इधर चला जाएगा बेस की ओर, और 95% जो है कलेक्टर की ओर जा रहा है, और 5% जो है बेस की ओर जा रहा है। तो 5% जो बेस जो जा रहा है कलेक्टर की बेस की ओर जा रहा है जो होल, वह इलेक्ट्रॉन से कंबाइन करेगा, इलेक्ट्रॉन से कंबाइन करेगा तो आईबी करंट जनरेट होता है, ठीक है। और कलेक्टर की ओर जा रहा है तो आईसी करंट जनरेट होता है, और एमीटर से होल जा रहा है तो उसके बाद से आई करंट जनरेट होता है, ठीक है। तो वही सेम हो जाएगा, आई इज इक्वल टू आई बी प्लस आई सी, ठीक है। देखिए वही सब लिखा हुआ है यहाँ पर, इस रिमाइंडर 95% क्रॉस इनटू द कलेक्टर रीजन टू कंस्टिट्यूट कलेक्टर करंट आईसी, और 5% की वजह से आईबी करंट जनरेट हो रहा है, ठीक है। इन दिस वे ऑलमोस्ट द इंटायर एमीटर करंट फ्लोज इन द कलेक्टर सर्किट। इट मे बी नोटेड दैट करंट कंडक्शन विद इन पीएनपी ट्रांजिस्टर इज बाय होल। अभी मैंने बताया ना, इसमें करंट करंट किसकी वजह से फ्लो हो रहा है, इसमें करंट जो होता है होल की वजह से फ्लो हो रहा है, ठीक है। होल से क्यों, क्योंकि एमीटर की तरफ मेरा पी है, एमीटर की तरफ मेरा पी है, ठीक है, तो होल फ्लो होगा इसमें, ठीक है। और हाउएवर इन द एक्सटर्नल कनेक्टिंग वायर्स द करंट इज स्टिल बाय इलेक्ट्रॉन। एक्चुअल में तो इलेक्ट्रॉन की वजह से ही करंट फ्लो होता है, लेकिन यहाँ पर पीएनपी ट्रांजिस्टर, तो पीएनपी ट्रांजिस्टर तो होल यहाँ पर फ्लो दिखाया जा रहा है, होल फ्लो होगा, और बेस की ओर 5% जा रहा है जो इलेक्ट्रॉन से कंबाइन कर रहा है, तो आईबी करंट जनरेट हो रहा है, और कलेक्टर की ओर 95% जा रहा है तो आईसी करंट जनरेट हो रहा है, ठीक है। तो क्लियर है आपका वर्किंग ऑफ ट्रांजिस्टर क्लियर है, ठीक है। एनपीएन ट्रांजिस्टर में इलेक्ट्रॉन के फ्लो की वजह से करंट जनरेट हो रहा था, और पीएनपी ट्रांजिस्टर में होल के फ्लो की वजह से करंट जनरेट हो रहा है, ठीक है। ठीक है, तो यहीं पर लेक्चर को समाप्त करते हैं। थैंक यू।